कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के 60 दिन बाद अब अनलॉक चल रहा है। लोगों को कई कामकाज में ढील दे दी गई है, बाहर आना जाना लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस का खतरा कम हो गया है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जरूरी गाइड। इसमें हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस से जुड़े 10 कॉमन और बड़े मिथ और WHO इनके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मिथ नंबर 1, थर्मल गन कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने में असरदार है। लॉकडाउन में रिलैक्सेशन के बाद ये डिवाइस आपको हर जगह नजर आ रही होगी, रोड पर, ऑफिस के बाहर, सोसाइटी के बाहर। इसके दो पहलू हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में थर्मल गन बुखार यानी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं, लेकिन वे उन लोगों में संक्रमण का पता नहीं लगा सकते हैं जिनमें अभी तक लक्षण नहीं दिख रहे हों। WHO का इस बारे में ये कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संक्रमित लोगों के बीमार पड़ने और बुखार होने में 2 से 10 दिन तक का समय लगता है। ये भी ध्यान रखना अहम है कि फ्लू में भी कोविड-19 जैसे लक्षण दिखते हैं, जिसमें बुखार भी शामिल है। सिर्फ इसलिए कि किसी को बुखार है या उसकी बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। मिथ नंबर 2, सोसाइटी ऑफिस के बाहर अगर आप पे केमिकल का छिड़काव होगा तो आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, सड़कों पर, आपके सोसाइटी के बाहर आपको डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होते दिख जाएंगे। आपको लग सकता है कि ये कोरोना वायरस के अटैक से आपको दूर रखेगा। ड्रोन से स्प्रे, टनल में स्प्रे, लोगों पर स्प्रे करते हुए आपको लोग दिख रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। WHO घर के अंदर और बाहर डिसइंफेक्टेंट के छिड़काव की सलाह नहीं देता है। WHO का कहना है कि लोगों पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव किसी भी तरह से सही नहीं है। ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर नुकसानदेह हो सकता है और इससे इन्फेक्टेड पर्सन के संक्रमण फैलाने पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मिथ नंबर 3, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप कोरोना वायरस को मार सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया तो आपको याद होगा ही। उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेज को बॉडी के अंदर इंसर्ट करने को कहा था। ये सच है कि कुछ हॉस्पिटल सरफेस पर माइक्रोब्स यानी बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु को मारने के लिए UV लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग रूम में या लैब में। लेकिन WHO के मुताबिक UV लैंप का इस्तेमाल कभी भी हाथों या स्किन को स्टरलाइज करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे स्किन में जलन, इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। मिथ नंबर 4, आपके शरीर पर अल्कोहल या क्लोरीन का स्प्रे आपके बॉडी से कोरोना वायरस को हटा देगा, खत्म कर देगा। अल्कोहल और क्लोरीन का छिड़काव करना सरफेस को डिसइंफेक्टेंट करने का बेहतरीन तरीका है, और ये तो आप जानते ही होंगे कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से आपके हाथों को साफ रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो पूरे शरीर पर भी केमिकल का इस्तेमाल कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकता है। WHO का कहना है कि ऐसे पदार्थों का छिड़काव कपड़े या म्यूकस मेम्ब्रेन, आंख, मुंह के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मिथ नंबर 5, चीन से आया कोई भी सामान सुरक्षित नहीं है। ऐसे भी बायकॉट चीन ट्रेन में रहता ही है, लेकिन चीन से आने वाले सामान अगर आप रिसीव करें और आपको कोरोना वायरस हो जाए, ऐसा नहीं है। WHO का कहना है कि इससे ट्रांसमिशन का खतरा नहीं है, क्योंकि सामानों यानी लेटर या कोई पैकेज हो, उन पर लंबे समय तक ये वायरस जिंदा नहीं रहते हैं। वैसे इस तरह की सोच भी गलत है, क्योंकि ये किसी खास आबादी को स्टिग्मेटाइज करता है, और ऐसी स्टिग्मेटाइजेशन लोगों को अपनी बीमारियों को छिपाने के लिए मजबूर कर सकता है, लोगों को तुरंत मिलने वाले हेल्थ केयर से वंचित कर सकता है, और ये स्थिति बीमारी के ट्रांसमिशन को बढ़ाने और गंभीर स्वास्थ्य खतरों को पैदा कर सकती है। मिथ नंबर 6, पालतू जानवर कोरोना वायरस फैला सकते हैं। मुमकिन है कि पेट्स कोरोना वायरस के कुछ किस्म को फैला सकते हैं, लेकिन WHO का कहना है कि इसके कोई सबूत नहीं है कि आपके पालतू जानवरों को कोरोना वायरस से संक्रमित किया जा सकता है या ये उनसे फैल सकता है। WHO ये नसीहत जरूर देता है कि पालतू जानवरों के संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना एक अच्छा आइडिया है। ये आपको इकोलाई और सल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया से बचाता है, जो पेट्स से इंसानों में पास हो सकते हैं। मिथ नंबर 7, रेगुलरली नाक को सलाइन सॉल्यूशन से साफ करना कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद करता है।
WHO कहता है कि रेगुलरली नाक को सलाइन सॉल्यूशन से साफ करना आपको कॉमन कोल्ड से जल्दी निजात दिला सकता है, लेकिन ये कोरोना वायरस या सांस से जुड़े किसी संक्रमण को रोकने के लिए इलाज के तौर पर नहीं अपनाया जा सकता। और ध्यान रखें, जब आप कोल्ड से बचने के लिए सलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो सुनिश्चित करें कि प्रोडक्ट स्टेराइल हो। टैप वाटर के इस्तेमाल से भी बचें, ये इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ देसी नुस्खों की। मिथ नंबर 8, सबके किचन में अवेलेबल लहसुन कोरोना वायरस का देसी इलाज है। जी नहीं, कच्चे लहसुन के टुकड़े की स्मेल भले ही स्ट्रांग होती है, लेकिन ये बीमारी से आपकी रक्षा नहीं करेगा। कुछ एंटी माइक्रोबियल गुण होने के बावजूद इस आउटब्रेक में ये आपको बचा ले, इसका कोई सबूत नहीं है। तो ये देसी शक्तिशाली जड़ी बूटी किचन मटेरियल कोरोना वायरस से आपकी रक्षा नहीं करेगा। मिथ नंबर 9, अगर आपने 10 सेकंड तक बिना दिक्कत के सांस रोके रखी तो आप संक्रमित नहीं हैं। ये खतरों के खिलाड़ी टाइप कुछ टास्क है, लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए। कोरोना वायरस के कॉमन सिम्टम ड्राई कफ, थकान और फीवर है। निमोनिया जैसे गंभीर लक्षण हो सकते हैं और सिर्फ टेस्ट ही आपको कंफर्म रिजल्ट दे सकता है कि आप संक्रमित हैं या नहीं। आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर कंफर्म नहीं कर सकते। और सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, लंग्स से जुड़े किसी भी बीमारी को लेकर आपका ये सेल्फ टेस्टिंग टेक्निक भारी पड़ सकता है। और अब मिथ नंबर 10, हम सब अब बाहर निकलने लगे हैं तो वापस आके गर्म पानी से नहाना सेफ माना जाता है। लेकिन अगर आप बाहर से घर वापस आएं और गर्म पानी से नहाएं, इसमें परेशानी नहीं है, आप रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। लेकिन वायरस के असर को खत्म करने के लिए आप काफ़ी गर्म पानी से नहाते हैं, तो इस मिथ को दूर कीजिए। आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस ही रहती है। आपके नहाने के पानी के टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवजह ज़्यादा गर्म पानी से नहाकर आप अपनी स्किन जलाकर नई मुसीबत मोल ले सकते हैं। तो अब इन तमाम मिथ्स को जानने के बाद अपने इम्यून सिस्टम की मजबूती पर ध्यान दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, हैंड वॉश करते रहिए और ऐसे तमाम मिथ्स से दूर रहकर खुद को और दूसरों को भी सुरक्षित कीजिए।